जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि बच्चों, हमने इससे पिछली वाली वीडियो पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ऐसे पढ़ेंगे कि वादा करता हूं इससे पहले आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस इससे अच्छा कभी नहीं पढ़ा होगा। और जैसे मैं हमेशा हर बच्चे का एक एक डाउट खत्म कर देता हूं, आज भी बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और बेटा बने रहिए, पढ़िए। मैं वादा कर रहा हूं कि आपने इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को इसमें बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने बेटा लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मैंने पहचान लिखी है, मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, अभी तुमको सब कुछ पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। और जैसे ही मैंने कहा है कि इससे बेहतर आपने कभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ना पढ़ा होगा ना समझा होगा। तो बेटा बने रहिए क्लास में और देखते रहिए। मैं सबसे पहले देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। देखिए बेटा, जिन हिंदी बातों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ये क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर मैंने लिखा है जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही रुक जाए वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि वह एक किताब लिख रही थी, वह एक किताब लिख रही थी। तो बेटा जो एक्शन जो था ना वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था। उसने किताब को लिखना कब स्टार्ट किया था, पास्ट में ही, और पास्ट में ही उसने किताब को लिखना फिनिश कर दिया अपने एक्शन को। वह एक किताब लिख रही थी तो उसने पास्ट में वो किताब लिखी थी और वहीं पर लिख के उसने वो किताब फिनिश भी कर दी। तो बेटा वो क्या था, पास्ट। ऐसा नहीं था कि वो पास्ट में लिख के प्रेजेंट तक आ जाए, नहीं बेटा, उसने जो एक्शन स्टार्ट किया था कि वह किताब एक किताब लिख रही थी तो उसने पास्ट में लिखी थी, वो एक्शन पास्ट में ही फिनिश हो गया। ये हमारी पास्ट की पहचान होती है। जैसे कि तुम्हें हमेशा बेटा पढ़ाया जाता है कि बहुत ही सिंपल तरीके के वह गाना गा रहा था, वह पत्र लिख रहा था, ये क्या होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम देखते हैं, लेकिन बेटा इनसे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, इनसे एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। तो पढ़ना क्या है अभी मैं बताऊंगा, फिर मुझसे पढ़ने का फायदा ही क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो तुम्हारे लिए एकदम नया और यूनिक होगा। आप ये कहोगे कि हाँ सर मैंने इससे बेहतर क्लास कभी नहीं की। एक एक बच्चा खुद कमेंट छोड़ के जाएगा, जो इस क्लास को करेगा वो खुद ये कहेगा कि हाँ मैंने इससे बेहतर क्लास सर कभी नहीं की। तो बेटा बने रहिए। चलो देखते हैं। हम सबसे पहले आपको कुछ समझाने के लिए दो चार एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बेटा, दो चार एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक रूल भी लेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले हम रूल देखते हैं बेटा। रूल्स क्या होता है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंपल रूल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का असर्टिव। ठीक है, सिंपल रूल जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सिंपल रूल पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने क्या देखा, सब्जेक्ट देखा, वाज वर्ब में बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हम कुछ एग्जांपल्स इसमें करते हैं, जैसे कि वह सो रहा था। आगे लिखते हैं नंबर 1, तो क्या होगा, वह के साथ क्या आएगा बेटा, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, ही वाज
स्लीपिंग, वह सो रहा था। अब एक एग्जाम्पल और एक दो लेंगे, जैसे कि लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, या किसान खेत जोत रहा था। वे सब्जियां खरीद रहे थे। जैसे कि बच्चे, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिए। सबसे पहले मैंने इसका रूल लिखा, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में बेटा क्या आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी, उसके बाद बेटा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हमने आपको बताया। अब हम सबसे पहले मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, जो डूअर होता है। इसमें काम को कौन कर रहा है, वह सो रहा था। सोने वाला कौन है, वह है। तो सोने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, बाज आ गई। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा, स्लीपिंग। और वर्ब क्या होती है, क्रिया। वर्ब क्या होती है, क्रिया, जो काम मतलब कि एक्शन हो रहा होता है। जो बेटा वर्ब क्या होती है, एक्शन हो रहा होता है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है कि वह सो रहा है, सोने का उसके द्वारा काम हो रहा है। तो ये स्लीप और प्लस लग गई इसमें आईएनजी, तो क्या हो गया, स्लीपिंग। अब मैंने एक टेंस लिया, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो बेटा बनाइए इसे, क्या होगा, द वुड कटर वाज। सबसे पहले क्या लिया, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करने वाला, काम को करने वाला सब्जेक्ट। मतलब बेटा करता, करता कौन होता है, डूअर। डूअर कौन होता है, जो काम को करने वाला। यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो सबसे पहले वुड कटर, उसके बाद क्या आ रहा है, बाज, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या लेंगे, वर्ब। देखिए बेटा, बाज वर्ब के बाद क्या आ रहा है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, क्रिया, एक्शन। तो इसमें लकड़हारा के द्वारा काम क्या हो रहा है, लकड़ी को काटने का काम कर रहा है। वर्ब, वर्ब कौन होती है, क्रिया, जो एक्शन हो रहा होता है, एक्शन। तो एक्शन क्या है इसमें, कट। और यहां पर बेटा कट को CUT, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, वोवेल्स। इसलिए जब किसी कॉन्टोनेंट से पहले वोवेल्स आ रहा हो तो लास्ट वाला अक्षर डबल हो जाता है। लास्ट वाला वर्ड तो क्या हो जाए, कटिंग। और क्या काट रहा है, लकड़ी, कटिंग द वुड। अब देखिए, किसान खेत जोत रहा है, तो क्या होगा, द फार्मर वाज, जोतना को क्या बोलते हैं, प्लाऊ, प्लाइंग द फील्ड। अब उसके बाद वे सब्जियां खरीद रहे थे, तो क्या होगा, दे वर वाइन द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स। उम्मीद करता हूँ सभी मेरे बहन भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने ये इतने एग्जाम्पल लिए कि सबसे पहले मैंने क्या किया, तुम्हें सिखाने की कोशिश की। अभी हम आपको इसकी तरफ भी ले चलेंगे। ये क्या लिखा है बहुत अच्छे से समझाऊंगा सबको, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा बच्चों को ये सब कुछ बताया जाए, क्योंकि पहले बेटा बच्चे को हर कोई जब छत पे कैसे मतलब कि डायरेक्ट कोई पहुंच नहीं जाता है। पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, तभी तो इंसान छत पे पहुंचता है। तो ये एक छत है, लेकिन छत पे कब पहुंचेंगे, जब हम सीढ़ियों से चढ़ेंगे। तो ये एक सीढ़ी है, यहां से अभी हम यहां पर भी जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत अपर लेवल की चीज है। ये एक ऐसे चीज है कि बेटा इससे आप ये पढ़ के आपका कॉन्टिन्यूअस से ऐसे मान लो कैसा भी टेंस हो, कुछ भी हो, आप देखते ही उसे फिनिश कर दोगे।
देखते ही उसे फिनिश कर दोगे। तो बेटा जैसे कि हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रूल देखा, सब्जेक्ट बाज वर्ब मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जिससे किए वह सो रहा था, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, किसान खेत जोत रहा था, वे सब्जियां खरीद रहे थे। लेकिन बेटा तुमने एक चीज सोची है, सच बताना मेरे सभी बहन भाई, एक चीज तुमने नोटिस की कि जो एग्जाम्पल आप कर रहे हो, जो एग्जाम्पल ये आप कर रहे हो, जो टीचर यदि आपको ये पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम्पल तो एक 6 या 7th वाला बच्चा भी कर लेता है, एक 6th वाला बच्चा 5th वाला भी ये एग्जाम्पल कर लेता है। फिर तुम में और उसमें फर्क क्या होगा? कोई फर्क है? आप बताइए कि यदि ये एग्जाम्पल आप भी कर रहे हो, तुम्हारा लेवल 10th का है, 12th का है, अंत आप किसी मतलब कि अपर लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन, तो बेटा आप ये बताइए कि जो ये एग्जाम्पल है, ये तो जो आपको पढ़ाया जाता है, लोग पढ़ा के चले जाते हैं, ये तो एक मतलब कि क्या नाम है 6 का 7th का 5th का भी बच्चा कर लेता है। फिर तुम में और उसमें फर्क क्या होगा? कोई फर्क है? नहीं है। फर्क यहां से बेटा नजर आएगा, यहां से। अब तक तुमने क्या किया, सिंगल क्लाउज, एक क्लाउज की लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, एक टेंस कर रहे हो, एक टेंस। लेकिन यहां पर देखिए, जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तब वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। यहां पर 2 क्लाउज है, 2 क्लाउज, और इन पे कैसे करना है अभी आप ये चुटकियों में उड़ाओगे। देखते ही आपका भाई तुमसे वादा कर रहा है कि तुम ये टेंस देखते ही सब कुछ उड़ा दोगे। तो बने रहिए और बेटा शांति से एक हाथ में पेन पकड़िए, एक नोट्स लीजिए और सब कुछ साथ के साथ नोट्स करते चलिए। ऐसा पढ़ने को दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा कि तुम्हारे भाई ने वादा किया था कि तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, तो बेटा कराऊंगा। बस अपने भाई के लिए एक काम जरूर कर देना, इस वीडियो को जिस बहन तक, जिस भाई तक आप शेयर कर सकते हो बेटा कर दीजिए बस। तो जैसे कि हम चल रहे हैं, देखते हैं। मैंने आपके लिए बेटा कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि वैन और नीचे लिखा है वाइल। वैन का यूज हम कब करते हैं? इससे पहले आप बस इतना समझ लें, टू सिंगल मतलब टू सिंगल एक्शन, इसका मतलब टू सिंगल एक्शन। जब 2 काम अलग अलग हो, जब 2 काम अलग अलग हो, जब 2 काम अलग अलग हो, एक काम दूसरे काम से कोई संबंध ना रखता हो, संबंध ना हो, तो वैन का यूज करते हैं। तो हम वैन का यूज करते हैं जब 2 काम हो अलग अलग, मतलब कि जब 2 काम अलग अलग हो, एक काम दूसरे काम से कोई संबंध ना रखता हो, तब हम किसका यूज करते हैं? वैन का। नीचे लिखा है व्हाइल, टू कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जब 2 एक्शन, जबकि इनका मतलब बेटा क्या होता है? वैन का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है। वैन को हम क्या बोलते हैं? जब या जबकि। व्हाइल को क्या बोलते हैं हम? जबकि या जब। पहले हम प्रायोरिटी किसे देंगे? जबकि को। यहां पर किसे देंगे हम? जब को। ठीक है, इसका भी मतलब जब या जबकि, इसका भी मतलब जबकि या जब। लेकिन फर्क बेटा क्या है इनमें? देखिए, टू एक्शन, टू कॉन्टिन्यूअस एक्शन, जबकि या जब, दोनों काम साथ साथ हो रहे हो, दोनों काम साथ साथ हो रहे हो, कोई ना कोई संबंध रखता हो, तब हम व्हाइल का यूज करते हैं। किसका करते हैं? व्हाइल का। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था, तो बेटा ये उसी समय की बात हो रही, उसी पल की बात हो रही है कि जब मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम मेरा दोस्त खेल रहा था, उसी समय। अब ट्रू एक्शन मतलब कि क्या? कॉन्टिन्यूअस 2 एक्शन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब तुम्हारे पिताजी आए थे, मैं खेल रहा था। भाई पिताजी के आने से वो पहले ही खेल रहा था, जब तुम्हारे पिताजी आए थे मैं खेल रहा था। यहां पर 2 काम तो हो रहे हैं, आने का काम और क्रिकेट खेलने का काम, लेकिन काम वो ऑलरेडी मतलब ये एक एक्शन नहीं। लेकिन यहां पर देखिए, मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था,
मैं पढ़ा रहा था, उधर वो खेल रहा था, दोनों काम एक साथ ही हो रहे थे। लेकिन अब यही फर्क है, यहाँ पर while और यहाँ पर when। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा ये जो तुम पढ़ते रहते हो ना, ये बंद कर दो पढ़ना, ये नहीं एग्जाम में आने वाला है, इनसे नहीं कुछ होने वाला है। ये तो एक 6th-7th का बच्चा करता है। तुम्हें यहां पर जाना है, लेवल ये पकड़ना है, ये इनसे कुछ होगा, ये आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा। ये पढ़ते रहते हो, ये तो एक 4th और 5th वाला भी बच्चा कर लेता है। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि बने रहिए नीरज सर की क्लास में और पढ़िए। जैसे कि मैंने वादा किया था हर बच्चे से कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं, किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बस कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और मैं जितना पढ़ाऊं उसका बस रिवीजन करते रहो। चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ रूल्स लिखा है। पहला रूल है बेटा वैन, उसके बाद क्या लगाना है, वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। फिर हम इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट को मांगे यहां से बेटा, यहां से इधर, ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट तक, इसे हम आगे ले जा सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद ये वाला हम अलग ले जा सकते हैं, वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 बेटा क्या है ये जान लो। B4 क्या होता है, V4 होता है जैसे कि B1 फर्स्ट फॉर्म, B2 सेकेंड फॉर्म, B3 थर्ड फॉर्म, B4 जो बेटा ING आप लगा देते ना उसे हम B4 भी कहते हैं, B4 भी कहते हैं। जिसमें आप ING लगाते हो उसे हम B4 भी कहते हैं। B4 जो आप देख रहे हैं ना, ये B4 लिखा है, इसी का मतलब होता है कि ING फॉर्म। तो आप जैसे देख रहे होंगे, फिर क्या है, सब्जेक्ट बाद वर्ड B4 अदर वर्ड, फिर क्या वैन। अब ये वैन जो है ना, ये यहां पर आ गया, इसके बाद ये सब्जेक्ट यहां पर आ गया, प्लस B2 आ गया, प्लस अदर वर्ड आ गया। ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा। रूल नंबर 2 देखिए, ये कौन सा है बेटा, वाइल वाला, सब्जेक्ट वाज या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड, फिर क्या लाएगा, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4। इसमें आप दोनों में B4 लगा सकते हो, इधर भी और उधर भी, इसके मतलब कि दोनों रूल्स। फिर ये सब्जेक्ट सेकंड टाइप कैसे बनेगा, वाइल। अब आगे भी आप उठा के ला सकते हो, वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। अब ये वाला यहां से सब्जेक्ट से उठ के यहां से यहां तक ये आगे आ गया था ये। अब ये वाला यहां से पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद इसका एक और रूल बन जाता है कि आप जैसे कि रूल क्या बनता है, यदि एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो बेटा फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है कि सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड। यदि एक एक्शन B2 का है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का, और एक एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो आप किसमें बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड प्लस वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद या वर्ड प्लस B4 प्लस अदर वर्ड। लेकिन इनसे बेटा होता क्या है, ये दो क्लाउज एक साथ जुड़ते हैं, दो क्लाउज। जैसे कि जब मैं तुम्हारे पिता मतलब कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब इसमें दो क्लाउज हैं, एक तो ये जब तुम्हारे पिताजी आए थे और एक ये कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन इन दोनों क्लाउज को जोड़ेंगे कैसे, अभी वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था, कब वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, ये आएगा बेटा एग्जाम में। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। अब देखो ना, मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था। आगे देखिए, जब वह आया था तो मैं सो रहा था। इसमें कितने क्लाउज हैं, दो क्लाउज। उसके बाद मैं सो रहा था जबकि मेरा दोस्त जाग रहा था। मैं सो रहा था
जबकि मेरा दोस्त जाग रहा था। ये एक ही समय की बात कर रहा है। और चलिए बनाइए ना, बनाते हैं, देखते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा 7 कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और अच्छे से साथ साथ नोट करते चलिए। मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छी क्लास आपको कभी कहीं भी नहीं मिलेगी। देखिए सबसे पहले मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद जब, व्हेन योर फादर केम। अब देखिए बेटा ये क्या बना, सबसे पहले क्या लिया मैंने, देखो इधर देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट लिया, मैं क्रिकेट खेल रहा था। पहले काम कौन हो रहा था, मतलब कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी बनाने के लिए वहां पर उस तरीके से बना दूं कि जो काम पहले हो रहा हो, कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो क्या आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद क्या आया वाज, उसके बाद क्या आया बिफोर जो आईएनजी फॉर्म है, मतलब कि प्लेइंग, और क्या कर रहा था क्रिकेट, मतलब अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, क्रिकेट खेल रहा था, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्या आया वैन, जिसे बेटा हम कंजंक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, कंजंक्शन वर्ड वैन आ गया, ठीक है ना। फिर क्या आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है योर फादर, योर फादर। उसके बाद क्या आया V2 मतलब कि सेकेंड फॉर्म। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बहन भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा आया है तो कमेंट में एक बार अपने भाई के लिए थम्स अप जरूर भेज दो, सभी लोग, सभी बच्चे भेजिए, सभी भेजिए अपने भाई के लिए। अगर तुम्हें ये क्लास अब तक समझ में आई है तो अपने भाई के लिए कमेंट जरूर करिए, प्यारा सा जो आप लिख सकते हो, सभी भेजिए। उसके बाद जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। जब मैं उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। भाई पहले कौन काम, जब मैं मिलने गया था तब वह पहले से ही मतलब अध्ययन कक्ष में अपने अध्ययन कर रहा था, तो सबसे पहले क्या वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। बनाइए क्या बनेगा, वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। सबसे पहले ही वाज स्टडिंग, अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, तो क्या लगेगा स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। अब तक हमने क्या बनाया बेटा, वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था, तो क्या बनेगा ही वाज स्टडिंग इन हिज स्टडिंग रूम, अपने कक्ष में अध्ययन कर रहा था। अब जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था, जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था। अब बनाइए इसके बाद क्या लगेगा व्हेन, व्हेन उसके बाद आई वेंट टू मीट हिम, सुबह, कल सुबह मॉर्निंग यस्टरडे। भाई मेरे किस बहन भाई को अब तक समझ में नहीं आया है, मैंने बहुत अच्छे से एक टेंस ऊपर वाला बनाया, नीचे वाला बनाया, अब ये वाला आप बनाओगे, आप सभी लोग आप बनाओगे। क्या बनाया मैंने, जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। अपने अध्ययन कक्ष क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, ही आया, उसके बाद मैंने बाज लगाया, B4 लगाया, इन फॉर्म लगाई, इन क्या लगाया ऑब्जेक्ट, इन हिज स्टडी रूम मतलब कि अपने अध्ययन कक्ष में, ठीक है ना, इन स्टडी रूम। उसके बाद क्या लगाया कंजंक्शन वैन लगाया, उसके बाद क्या लगाया आई सब्जेक्ट, फिर
वेंट, सॉरी बेटा वेंट, ENT, वेंट, वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मीट हिम मॉर्निंग यस्टरडे। मेरे सभी बहन भाई को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा आ गया है तो ये वाला अब तुम करोगे, करिए सभी लोग करिए, और ये वाला भी ये करिए, करो मेरे साथ साथ बनाओ। अभी सब कोई बनाइए, हर बच्चा बना सकता है, बनाइए। जैसे कि आपके भाई ने वादा किया है कि बच्चे बच्चे को इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा, जिससे इंग्लिश का ई भी नहीं आ रहा हो उसे भी इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। वादा किया आपके भाई ने, सिखा के छोड़ेगा। बनाइए बनाइए। जब वो है आया था तो मैं सो रहा था, बनाए। पहले ये देखिए, आई वॉज स्लीपिंग, जब वह आया था तो मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम, व्हेन ही केम। सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। फिर क्या आया? व्हेन ही केम। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बेटा ये वाला तुम बनाओगे, तुम, हाँ तुम ही से कह रहा हूं, तुम बनाओगे ये वाला, बनाइए। हसमत भाई तू ही बनाएगा, बना ये वाला, ये बना, ये वाला बना फुर्ती में। जल्दी कमेंट कर क्या बनाया। देख लो भाई, तूने नहीं बना पाया और मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसने बना दिया अब तक। बना भाई बना, कमेंट कर। क्या बनाया? सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं बना रहा हूं और सच बताना क्या बनाया था। 1 मिनट। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग, अब बेटा ये देखिए काम पहले कौन सा हो रहा है? वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, वो पहले से ही अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। तो काम पहले वाला, ये वाला पहले यही हो रहा है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, बीच से हम नहीं लेंगे, अब इधर से लेंगे कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था जब तुम उससे मिलने गए थे। ही वॉज रीडिंग इंग्लिश व्हेन, जब तुम उससे मिलने गए थे। व्हेन you went किधर लिखूं भाई? went to किधर? इधर लिखे दे रहा हूं बेटा, ठीक है। इधर देखिए, इधर यहां पर लिखे दे रहा हूं। went to met him, went to met him. He was reading English when you went to met him. भाई किसे नहीं समझ में आया? अब तक तो हम कह रहे कि किसी बच्चे का एक सिंगल डाउट नहीं रहा होगा, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया है। तो बेटा एक बार कमेंट में दिल भेज दीजिए अपने भाई के लिए कि हाँ सबको समझ में आ गया है। भेजिए, लाइन लगा दो, भेजिए और कहिए कि हाँ भाई ये क्लास मुझे बिल्कुल समझ में आई है। भेजिए। चलो ये लास्ट वाला रह गया है और एक ये रह गया, 2 रह गए हैं। अब कौन बनाएगा? बनाइए। लेकिन बेटा इसमें एक खेल है,
इसमें बहन का यूज नहीं होगा, भाईल का होगा। आपके लिए दो एग्जाम्पल लाया हूं। मतलब कि देखिए, मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था, ये भाई उसी टाइम की बात कर रहा है। अब दो एक्शन, एक्शन एक है, मतलब पढ़िए कि टू कॉन्टिन्यूस एक्शन जबकि या जब, ठीक है, टू कॉन्टिन्यूस एक्शन जबकि या जब दोनों काम साथ साथ हो रहा हो, कोई ना कोई संबंध हो रहा हो, कोई ना कोई संबंध रखता हो, तो हम भाईल का यूज, मतलब उसी टाइम, ये एक ही टाइम काम हो रहा है। मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था। ये भाई मैं इधर पढ़ा रहा था, उधर मेरा दोस्त खेल रहा था, दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, तो भाई लगेगा। मैंने बोला मैं सो रहा था जबकि मेरा दोस्त जाग रहा था, मैं सो रहा था उसी टाइम मेरा दोस्त जाग रहा था, ये दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, तो क्या लगेगा? भाई। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो अपने भाई के लिए एक कमेंट जरूर कर दो, अभी कर दो, करिए। मैं पढ़ा रहा था, मतलब मैं पढ़ा रहा था, आई वाज, सॉरी, आई वाज, आई वाज टीचिंग, I was teaching while my friend playing। अब बेटा जैसे कि हमने ये वाला रूल लिखा था ना, ये वाला देखिए, सब्जेक्ट आ गया, वाज वर आ गया, बिफोर आ गया, अदर वर्ड आ गया, फिर क्या आया, सॉरी ये तो उस वाला है, ये वाला, ठीक है ना। तो क्या आया? वाइल, मतलब कि वाइल, ये देखिए वाइल आ गया, फिर क्या आया? सब्जेक्ट आया, वाज वर आया, ठीक है ना। अब क्या आएगा? वाज वर, माई फ्रेंड, सॉरी बेटा, सॉरी, इधर देखिए, माई फ्रेंड वाज प्लेइंग, ये भी यही होगा, मतलब कि मैं खेल रहा था जब मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था। तो ये दोनों टेंस दो क्लास है, दो क्लास। मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग व्हाइल माय फ्रेंड वाज प्लेइंग। मैं पढ़ा रहा था जब मेरा दोस्त खेल रहा था। अब देखिए ये वाला, मैं सो रहा था जबकि मेरा दोस्त जाग रहा था। अब ये इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ था? ये वाला देखिए, मतलब कि सब्जेक्ट आया, वाज वर आया, बिफोर आया, अदर वर्ड आया, फिर वाइल आया, फिर सब्जेक्ट आया, वाज वर आया, बिफोर आया, फिर अदर वर्ड आया। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखिए, अब हमने ये वाला ये वाला बनाया। अब इसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा, बनाइए। मैं सो रहा था मतलब आई वाज स्लीपिंग। मैं सो रहा था while my friend awake। मैं सो रहा था मतलब कि आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, while माई, मेरा दोस्त जाग रहा, तो क्या होगा? माई फ्रेंड अवेक। अब इसमें बेटा कौन सा रूल अप्लाई हुआ? ये वाला, सब्जेक्ट प्लस B2 वाला। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से। इसमें क्या लगा? यहाँ पे देखिए बेटा, सब्जेक्ट वाज वर प्लस B4 लगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस B2 लगा। इधर मैं सो रहा था तो क्या हो गया? आई वाज स्लीपिंग व्हाइल माई फ्रेंड अवेक। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा? इधर से ये देखिए, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा, सिंपल देखा। मैंने बताया कि इधर ये पढ़ने से बेटा कोई फायदा नहीं है, इधर से ये पढ़ने से आप पढ़ते रहते हो, ये तो 6th 7th वाले बच्चे करते हैं।
यहाँ था जो कुछ था। आज तुमने पढ़ के खुद देखा होगा कि ये खेल तो यहाँ पर खेला होगा, एग्जाम में यही से आएगा बेटा। ये नहीं आया, ये तो 4th 7th के भी बच्चे करते हैं, ये नहीं आना है एग्जाम में, यहां से आएगा। मेहनत करते रहो मेरे सभी बहन भाई। जैसे कि मैंने वादा किया था अपनी हर बहन और अपने हर छोटे भाई से कि मैं तुम्हें कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में करा रहा हूं, बिल्कुल फ्री में। बस इतना ही कह रहा हूं बेटा कि जो भी इस क्लास से पढ़ रहा हो अच्छे से खुद पढ़िए और हर अपनी बहन और हर अपने भाई को ये क्लास शेयर जरूर करिए। बताइए कि सर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं। बेटा कंटेंट के साथ मजाक नहीं करूंगा, फ्री पढ़ा रहा हूं तो ये नहीं कि ऐसा वैसा पढ़ा के निकल जाऊं, ऐसा पढ़ाऊंगा जो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, दिमाग के धागे खोल दूंगा। फ्री पढ़ा रहा हूं तो ऐसा पढ़ा के जाऊंगा कि आप नाम लोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। बस पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से हर किसी को ये क्लास शेयर करिए कि बेटा जरूर पढ़िए। और कठिन चाहे जितना भी हो, कठिन को भी सरल बनाना मेरा काम है। चाहे कितना भी कठिन हो, मैं कठिन को भी सरल बेटा ऐसे बना देता हूं कि आप खुद देख रहे होंगे कि ये टेंस कितने बड़े थे लेकिन आपको एक पल में छोटे लगने लगे। कहते नहीं बेटा कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो कठिन क्या अब सरल क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ये मत देखिए कि ये कठिन है तो हम ये नहीं कर सकते, हर बच्चा कर सकता है, बस थोड़ी मेहनत थोड़ी डेडिकेशन की जरूरत है। बस थोड़ी मेहनत करिए। हम नेक्स्ट क्लास में अब निगेटिव इंटेरोगेटिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम बेटा इमेजिनरी सेंटेंस भी देखेंगे। आप ये कहोगे कि सर ऐसा भी होता है, तुम देखना हम तुम्हें तुम्हारा लेवल बेटा 0 से तुम्हें हीरो तक लेवल तक लेके जाएंगे कि अगर ये लेवल है तो तुम्हें यहां तक लेके जाएंगे। अगर एग्जाम का भी लेवल यहां पर है तो आपको यहां पर लेके जाएंगे कि आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर दो। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, तब तक इस क्लास का अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, इस पे एग्जाम्पल बनाइए। आज हमने बहुत अच्छे से बस ये देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। अब तक तो तुम्हारे दिमाग का कीड़ा मारा, तुमने तो बस यही पढ़ते रहते हो, यही पढ़ते रहते हो कि कॉन्टिन्यूअस तो ये नहीं, कॉन्टिन्यूअस ये है, ये पढ़िए, ये एग्जाम यहां से बनेगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक करिए, कमेंट करिए और क्लास को जितना शेयर कर सकते हो दबा के शेयर करिए, बस अपने भाई के लिए। अगर अपने भाई से प्यार करते हो, क्लास अच्छी लगती है तो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। बताइए कि भाई फ्री पढ़ा रहा है। आज के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस निगेटिव के लिए अवेलेबल रहिए सभी बच्चे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद और जय भारत।